चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में ये सब कुछ चेंजेस किए थे और यहाँ तक हम लोग आए थे। तो कॉलम के साथ साथ यहाँ जो फाउंडेशन डिटेलिंग बनाए हैं इसको भी हम सिंगल लाइन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, यहाँ से आपको बस इसको डिलीट करना है, बगल वाले से कॉपी पेस्ट कर देना है। नीचे नीचे सेलेक्ट किए है, इसको डिलीट करते हैं। तो अभी से जो क्लास चलेगा ना वो सारा स्ट्रक्चरल डिटेलिंग पे होगा। तो टफ काम है, तो ध्यान से समझना कैसे कैसे होगा। ठीक है, सारा लाइन हट गया। यहाँ से ले आते हैं, इसको कॉपी करते हैं। इस साइड का सारा सिलेक्शन हो गया। ये नहीं करना। चलो जितना सेलेक्ट हुआ है पहले उतना ले चलते हैं, फिर जो बचेगा उसको आए दोबारा ले जाएंगे। ठीक है, इतना बच रहा है, इसको भी ले लो, इसको क्यों छोड़ो। तो लमसम सारा सेलेक्ट हो गया। तो हम यहाँ से कॉपी लगाते हैं और इस पॉइंट से पिक करते हैं, पेस्ट करेंगे इस कॉर्नर वाले पॉइंट पे। सही है, जो लाइन जैसा था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको पेस्ट कर दिया। अब देखो ये जो कॉलम और फाउंडेशन का डिटेल जो था, इसमें हम क्या करेंगे कि हर एक का साइज को मेंशन करेंगे। जैसे पहले तो टेक्स्ट लेके आते हैं कि हर एक का डिटेल्स क्या है, हम उसको पेस्ट करते हैं। तो जो मेरे पास टेक्स्ट था ये वाला, इसको ओपन करते हैं, नीचे आते हैं। ये डिटेल था कॉलम का, C1 C2 C3 C4 C5। इसके साथ फाउंडेशन को भी ले ही लेते हैं, दोनों आज एक साथ कवर कर लेंगे। कॉपी, टेक्स्ट क्लोज, यहाँ आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, पेस्ट,
और ये जाएगा 300 के साइज पे। ठीक है। 300 काफी छोटा लग रहा है, हम इसको 500 कर लेते हैं। अगेन यहाँ से फाउंडेशन को कट करते हैं, बाहर आते हैं, यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, इसको सीओ से कॉपी करके यहाँ रख लेते हैं और इसी पर डबल क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी में पेस्ट होगा। अब यहाँ पे हमारे पास साइज है इसका। ठीक है। नीचे लेते हैं। कॉलम वाले में तो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा तो मेरा ऑलरेडी हमने हर एक कॉलम के लिए ग्रिड लाइन से हर एक का डिस्टेंस दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ग्रिड लाइन से 63 mm अलग था, तो यहाँ पे तो मेंशन कर दिया था। यहाँ पे क्या क्या मेंशन करेंगे वो चेक करना, कि जो साइजेस है कॉलम का, हम लोग हर जगह पे उसका ना साइज को मेंशन करते हैं। जैसे ऊपर से अगर स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम इसको मूव करते हैं ऊपर और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अब यहाँ से डायमेंशन लाइन लेंगे, डायमेंशन लाइन लेके यहाँ से इसका सेंटर जो है इसको मेंशन करेंगे। कोई दिक्कत? अगर साइज का इश्यू होगा तो हम इससे थोड़ा सा और छोटा बना लेंगे। जैसे ये स्कूल ऑलरेडी छोटा वाला है, ये 50 वाला है, आप इसमें एक न्यू क्रिएट कर लो, इसको 30 से कर लेते हैं कंटिन्यू, और साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। टेक्स्ट साइज 175 है, हम इसको 125 कर लेते हैं और ओके। ठीक है। कॉपी ऑफ लिखने का जरूरत तो है नहीं, स्कूल 30 सफिशिएंट। ठीक है, सेट करेंट क्लोज। अब जो डायमेंशन लगाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ये साइज सही है। तो ऐसे हम लोग हर एक में साइज को मेंशन करेंगे कि सेंटर लाइन जो मेरा है वहां से फुटिंग कितना कितना डिस्टेंस पे है। ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप जब फाउंडेशन के लिए ट्रेंच कटवाओगे, मतलब जब गड्ढा करवाओगे, तो वो इस सेंटर लाइन से इस साइड कितना होगा, इस साइड कितना होगा, ये तो नहीं पता है ना। इस वजह से हमको यहाँ पे इसको मेंशन करके देना पड़ता है। तो हर एक में ये होगा। कंटिन्यू सी एंटर, और यहाँ से ये यहाँ तक लाइन पे आ रहा है। दोनों को सेलेक्ट करते हैं और मूव करते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ। ठीक है। देखो ये और ये दोनों F1 है, और सेंटर लाइन भी सेम है, तो हम इसी को कॉपी लगा देते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ ला के रख देते हैं। ठीक है। इसके लिए बनाना पड़ेगा क्योंकि ये साइज अलग है, F2 है। कंटिन्यू के लिए सी एंटर, इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं और ये यहाँ तक। समझ में आया? दोनों साइड हम लोग इसको मेंशन करते हैं।
ये 900 थोड़ा सा एरर लेके आएगा प्रिंटिंग में, क्योंकि यहाँ पे लाइन है। तो हम इसको पकड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब ये लाइन डिस्टर्ब नहीं करेगा प्रिंट में। क्लियर। तो ऐसे आपको हर एक में करना पड़ेगा, तो क्योंकि मेरा तो सारा सेम ही है ना। यहाँ F1 है, ये सारा भी तो F1 ही चल रहा है। और सिंगल ग्रिड लाइन है, तो हम इजिली इसको कॉपी कर सकते हैं F1 के लिए इस पॉइंट से, और सब पे रख सकते हैं। ये F2 है, यहाँ नहीं रखेंगे। ये F1 है, ये भी F1 है। हट जाओ। अब यहाँ पे देखो, ये वाला अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटर लाइन से इसका ग्रिड अलग है। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको नहीं लगाएंगे, ये तो सेम है, ये बीच से चला हुआ है, लेकिन ये वाला सेंटर लाइन यहाँ से नहीं चला हुआ है। हमको सेंटर लाइन से मार्किंग देना है। तो ये दोनों F1 मेरा यहाँ पे डायमेंशन नहीं सेट होगा, हमको यहाँ से करना पड़ेगा अलग से। तो ये आएगा यहाँ से आपका, और ये इस साइड से। ठीक है। ये वाला सेम है। अभी तक क्या था कि ये कॉलम ऐसे घुमा हुआ था ना, सेंटर लाइन यहाँ तक था। ये कॉलम सीधा है, इसका सेंटर लाइन आगे है, तो ये डायमेंशन भी आगे से दिखेगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ग्राउंड में ये जो सेंटर लाइन है ना, एक्चुअल में हम लोग ग्राउंड में क्या करते हैं कि यहीं पे धागा चलाते हैं। और वो जो धागा चलेगा, तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि ये वाला लाइन यहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो ये जो क्रॉस हुआ, तो हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि साइड इसका क्या है। ठीक है। तो इन दोनों को अगेन कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। इस लाइन में एक बचा है, ये F2, यहाँ भी लगा लेते हैं। ठीक है। देखो, इसके लिए भी ये वाला तो सेंटर लाइन था, बट ये वाला ऊपर से पास हुआ है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा आएगा, ये डिस्टेंस कम आएगा। अगर ये मार्किंग हम नहीं देंगे, तो हम फाउंडेशन एग्जैक्ट जगह पे हम कटिंग मार्किंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये लाइन कंप्लीट। ये वाला भी F1 चल रहा है, तो हम इसको भी इसी के साथ कॉपी कर देते हैं। इस पॉइंट से पिक करते हैं और रखते चलते हैं। ये छोटा है, तो यहाँ से चेंज होगा। और ये वाला भी F1 रहेगा। यहाँ पे F1 सेम है, ये F1, ये F1। ठीक है। लेकिन रखने के बाद हम सबको एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि सही सही है या नहीं। तो सेंटर टू सेंटर है, सेंटर लाइन से ही बताया गया है, तो ये सारा ठीक है। अब ये वाला जो F2 है, इसके लिए भी मार्किंग करना पड़ेगा।
ऊपर आ गया तो हम इसको मूव करा लेंगे इस पॉइंट से यहाँ पे। अगेन ये F2 इसके साथ सेम है, बगल वाले के साथ, तो हम इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। बट सेंटर लाइन मैच नहीं है, ये पेस्ट नहीं होगा, इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। तो इसको हम वापस से लगा लेते हैं। ठीक है। तो ये वाला लाइन मेरा हो गया, ये F2 कंटिन्यू हो रहा है। सेंटर लाइन ये दोनों का चेक कर लेते हैं। डायमेंशन से यहाँ से यहाँ, अगेन ये वाला, और इसका सेंटर डायमेंशन इससे चला हुआ था, हम इसी पर रखते हैं। यहाँ से एक और डायमेंशन इस पॉइंट से मैच, और यहाँ पे सही है। आगे आते ऊपर, ये सारा अब यहाँ से तो सेम है, तो एक बनाएंगे ऊपर से जो बना हुआ है, और इसी को कॉपी पेस्ट करते चलेंगे। कॉपी, CO, यहाँ से पिक, यहाँ पे ड्रॉप, जो ड्रॉप किए वो सही है। ठीक है। सेंटर लाइन से मार्किंग है, सेंटर लाइन से फाउंडेशन के एंड तक। नीचे आते हैं, मार्किंग को कंटिन्यू करते हैं। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको पकड़ के बाहर किया जाए। तो मूव, और इसको करते हैं एक्सटेंड, EX एंटर। यहाँ क्लिक करते हैं और एक ही बार नीचे आके करते हैं। नहीं लिया, सिंगल सिंगल कर लेते हैं। ठीक है। आगे लिया, अभी डिस्टर्ब नहीं करेगा इसको। ये फाइनल हो गया मेरा इस साइड का सारा कंप्लीट। इस साइड से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन लिखते चलेंगे। इसको फिलहाल हटा देते हैं। अगेन डायमेंशन, बाहर, सारा सेम है मेरा, तो हम इसको कॉपी लगाते हैं इस पॉइंट से और रखते चलते हैं। बट हर बार फाउंडेशन का एंड और ग्रिड लाइन पे जो पॉइंट्स मार्क हो रहा है उसको हम लोग मिलाएंगे।
इस साइड का काम कंप्लीट। ऊपर वाले पे आएंगे तो यहीं से कॉपी लेते हैं, यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ रखते हैं। एक बार चेक कर लेंगे कि सही रखाया है या नहीं। तो लाइन से ये मैच सही है, ये भी सही है और ये सारा भी सेम है। तो अगेन कॉपी। थोड़ा सा गलत जगह पेस्ट हुआ। कंट्रोल जेड और फिर वापस से यहाँ पे पेस्ट। अब ठीक है। ये सारा कॉपी पेस्ट हम ऑर्थो में कर रहे हैं, इससे हेल्प हो जाता है कि कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होगा, और इधर उधर हुआ तो वो पता चलेगा कि हाँ दूसरे पॉइंट पे पेस्ट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये वाला बच रहा है F2। पहले तो इसको सेलेक्ट करके ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद ठीक है, एक्सटेंड EX, यहाँ पे क्लिक और डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक। लाइन ऊपर आ गया, एक निकल गया। ठीक है। अब इस पे भी मार्किंग करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया, कंट्रोल जेड, मूव। अगेन डायमेंशन, यहाँ से यहाँ। थोड़ा सा पहले छूटा है, इसको यहाँ मैच कराएंगे। अब सही है। दोनों साइड 900 क्योंकि बराबर भी है, आना भी चाहिए था। यहाँ से यहाँ, अगेन इस पॉइंट से। अब चारों को सेलेक्ट, कॉपी, एक कॉर्नर से पिक और सब जगह पेस्ट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कोई भी आगे पीछे तो नहीं हुआ ना। सही है। बच रहा है कुछ कुछ, उसको भी कवर कर लेते हैं। अब ठीक है। 963 एंड 838, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे से पार किया है ना, तो दो अलग अलग पॉइंट्स आएगा। ये साइड सेम आना चाहिए।
सही है। ये भी आगे से पास हुआ है, इसका भी पॉइंट्स अलग आएगा। यहाँ से ये 963 और यहाँ से 838, तो दोनों सेम है, मतलब सही है। कंट्रोल जेड, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 900, इस पॉइंट से इसको ट्रेस करके परपेंडिकुलर ड्रॉप। ये क्यों ले रहा है? डायमेंशन, सही है। तो ये हो गया। एक लास्ट था हमारे पास, एक कॉम्बाइन फुटिंग रखे थे देखने के लिए इसका एस्टिमेशन कैसे होता, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसको पकड़ते हैं कॉपी लगा के, क्वाड्रेंट से पिक करते हैं और एक यहाँ रख लेते हैं, एक ऑर्थो को बंद करते हैं, एक यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा सा सेंटर में लेते हैं। इसका काम नहीं, इसको डिलीट। अब देखो, ये जो कंबाइन है इसको आप जहां से चाहो किसी भी एक को लेके आप कर सकते हो। तो जैसे मान लो हम अगर इस लाइन को लेके चल रहे हैं, तो हम एक क्लिक यहाँ करेंगे, दूसरा यहाँ करेंगे। ये मेरा 800 आया। अगेन यहाँ से ये फिर जाएगा एंड तक, ऑर्थो को ऑन, ये एंड तक। ठीक है, इस तरीके से मार्किंग करते हैं। इसमें अगर आप इसको इसके साथ चल रहे हैं, तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ से ही कंटिन्यू होगा और ये आएगा यहाँ तक। वो बाहर, ये डिस्टर्ब कर रहा है। थोड़ा सा और अंदर, सही है। अब इसको मूव, और ये थोड़ा सा बाहर। ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ आएगा। एक लाइन लेते हैं, ट्रेस करके देख लेते हैं आगे पीछे तो नहीं है। इसको पकड़ेंगे, डायमेंशन पॉइंट ये वाला है, इसको यहाँ लाके मैच कराएंगे। इस लाइन का अब कोई काम नहीं, इसको कर देते हैं डिलीट। तो 975 और 1125, सही है। तो ऐसे करके हम लोग कॉलम, सॉरी, फाउंडेशन का सारा डिटेलिंग कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक डाउट है तो पूछो। जितने जितने भी आप ड्राइंग चेक करोगे, उन सब में ये सारा डिटेल आपको मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट वर्क हो या फिर गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, ये सारा चीज वहाँ पे मेंशन रहता है। इसके साथ लास्ट ये वाला जो था हमारा, हम इसको भी वहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से कॉपी करते हैं और वो बंद, और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और इस साइड भी जो था उसको भी हम लोग लेके आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे।
तो ये लगाने के लिए डायमेंशन ग्रिड टू ग्रिड, पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो इसको मूव करके ऊपर कर लेते हैं और एक्सटेंड करते हैं। एक, दो, तीन और ये चौथा। कॉपी, इसको बाहर वाले पॉइंट से करते हैं। बाहर वाले पॉइंट से इसको ट्रेस करा के ऊपर लाते हैं और यहाँ पे क्लिक। ठीक है। इस साइड को चाहो तो इसको भी ला के रख सकते हो। कॉलम में और फाउंडेशन में यही डिफरेंस है कि जो मेरा ग्रिड लाइन होता है कॉलम में, हम कॉलम के लिए मार्किंग करते हैं। अगर मेरा जो ग्रिड लाइन है उससे कॉलम का सेंटर कहीं और आ रहा है तो वहां पे मार्किंग करके शो कर देते हैं। और फाउंडेशन वाले में फाउंडेशन वाले में क्या करते हैं कि जो मेरा ग्रिड लाइन है उस ग्रिड लाइन से फाउंडेशन लेफ्ट साइड कितना, राइट साइड कितना, और इस साइड से देखें तो ऊपर कितना, नीचे कितना, तो ये चीज को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है। अगेन इसमें अभी डेप्थ फाइनल नहीं हुआ है कि डेप्थ कितना है, हमको सिर्फ लेंथ और विड्थ पता चला कि फाउंडेशन का हम जो ग्रिड लाइन बनाएंगे। ग्रिड लाइन मतलब क्या, कि जब मार्किंग करते हैं ग्राउंड में तो वहां पे जो धागा खींचते हैं तो वो धागा हर कहाँ कहाँ पे कट करेगा, और उस जगह से हमको कितना लेफ्ट राइट चाहिए और कितना ऊपर नीचे चाहिए लेंथ और विड्थ में फाउंडेशन के लिए, ये मार्किंग होता है। और हमेशा इससे 6 इंच ऊपर और 6 इंच इधर एक्स्ट्रा, मतलब 1 फीट, और इधर से भी 6 6 1 फीट एक्स्ट्रा हम लोग गड्ढा करते हैं। ठीक है। एक्सकेवेशन जो होगा वो 1 फीट एक्स्ट्रा होगा दोनों साइड से। जैसे 4 फीट बाय 4 फीट का फाउंडेशन है तो हम उसको 5 फीट बाय 5 फीट का हम लोग एक्सकेवेट करते हैं। क्लियर। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको फाउंडेशन बनाने के टाइम शटरिंग करना पड़ेगा। जैसे फाउंडेशन बना रहे हैं तो ये तो आपका साइज हो गया, चलो ये वाला मान लो एक साइज है, ठीक है। लेकिन साइड से आपको फ्रेम भी तो लगाना है, और फ्रेम लगाने की जगह भी तो होना चाहिए। अगर फ्रेम नहीं लगेगा तो आपका जो कास्टिंग होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, तो थिकनेस ही नहीं आएगा। ठीक है। इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वेट करते हैं। सर ये चीज सही होता है सर, बिना फ्रेम लगाए? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है ये। नीचे में ना देखो, फुट में हमेशा थिकनेस आना चाहिए। इसमें थिकनेस आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा तो जो लोड ऊपर से आके यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, तो एज यहाँ तो काफी पतला है तो यहाँ पे क्रैक डेवलप होगा। अगर लोड बढ़ता है तो इसमें धीरे धीरे क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएगा, वो फेलियर हो जाएगा ना स्ट्रक्चर का। और फाउंडेशन फेलियर मतलब पूरा स्ट्रक्चर सेटल करेगा। ठीक है। और स्ट्रक्चर सेटल करेगा तो फिर वॉल्स में आपको क्रैक दिखेगा। डन। यस सर। ये अंदर आ गया, इसको पहले सेट कर लेते हैं। वो और फोन थोड़ा सा बाहर। पहले नंबर्स को बाहर लेके आते हैं।
एक्सटेंड, इसको करते हैं ट्रिम, इसको बाद में ले लेंगे। एक क्लिक यहाँ करते हैं और एक ऊपर करते हैं। लाइन यहाँ से ये आएगा यहाँ, पहले इसको सेलेक्ट फिर इसको सेलेक्ट और ज्वाइन करेंगे तो इसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जो जो है उसको लेके बाहर रख देते हैं। मूव, इस पॉइंट से मूव करेंगे, इस पॉइंट पे लाके रखेंगे। कुछ तो गड़बड़ हुआ, जैसे ये पॉइंट यहाँ नहीं यहाँ आना चाहिए, और इसके लिए भी ये वाला यहाँ आना चाहिए। लाइन यहाँ से मैच, ज्वाइन, जे एंटर, इस पे डायरेक्ट, ये ठीक है, ये ठीक है। अगर सब ठीक है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कुछ गलती होगा। हम्म, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी आ जाएगा, अगर गलती था तो वो दिखेगा। सही है, ये भी करेक्शन हो गया। ये थोड़ा सा के चलते देखो ये कॉलम कहीं ना कहीं आगे पीछे होने लगता है, तो ये सब में कहीं भी हम लोग एरर नहीं छोड़ सकते। क्लियर। तो कॉलम और फाउंडेशन का लेयरिंग तो हो गया, ये इतना आगे क्यों चला गया? ये फाइनल है। अब इसका बनाएंगे हम लोग, टाइम है ना, हाँ 15 मिनट है। तो इसका हम लोग बनाएंगे डिटेल्स। डिटेल में क्या क्या आएगा, जैसे सबसे पहले आते हैं कॉलम पे, इसके बाद फाउंडेशन में आएंगे। कॉलम में देखो C1 C2 C3 C4 C5 C6 है, तो जितना जितना साइज है पहले तो रेक्टेंगल बनाएंगे, और ये बनेगा आपका कॉलम है तो इस कॉलम के लेयर में ही बना लेते हैं। रेक्टेंगल ले लिए, एक जगह पे क्लिक किए और करेंगे डी एंटर, डायमेंशन देंगे 250, एंटर, 300, एंटर, क्लिक, ये हो गया C1। अगेन एक रेक्टेंगल, यहाँ क्लिक, डी एंटर, 250, एंटर, 375, क्लिक, तीसरा 375 बाई 250 से यही घुमा हुआ, तो इसी को एक कॉपी करके नीचे ले आते हैं, इसको पकड़ के रोटेट कर देते हैं, थोड़ा नजदीक रखते हैं ताकि दिखे। ठीक है, C4 क्या है, 375 बाई 450, तो 375 तो यही वाला, तो हम इसको एक बार कॉपी करके नीचे ले आते हैं। और ये कितना था, 250 था,
तो हम इसी को बढ़ा लेते हैं। 375 लेंथ 250 में हम 200 को और ऐड कर देंगे और फोन करके। ये मेरा हो गया। ठीक है। C5 के लिए 375/450, तो इसी को हम कॉपी करके नीचे लेके आते हैं। आप चाहते हैं तो C1 C2 जहाँ लिखे थे वहां से भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते थे। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 375/500, 375 बाई ये 400 है, इसको 100 और ऊपर ले आते हैं। डन। नेक्स्ट 500/375। तो पहले तो जो 375 उसको 500 करते हैं, तो 125 ऐड करते हैं। और जो 450 है उसमें 50 और 25 75 माइनस करते हैं। कोई दिक्कत? आप चाहो तो आप यहाँ से भी ले आ सकते हो। C6। ठीक है, यहाँ से C6 उठा लो, यहाँ से C2 उठा लो, आपका मन। यहाँ से C4 ले लो, C1 C3 C5। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग कॉपी पेस्ट करके यहाँ ला सकते थे। दोनों तरीका है अपना। अब मेन चीज है ना कि इसका डिटेलिंग, डिटेलिंग में कि इसका रिइंफोर्समेंट कौन कौन से यूज होगा। क्लियर कवर कितना होता है लोग? कॉलम में क्लियर कवर कितना होता है कि भाग गया? 40 का सर, 40 mm। दिन में बीम में RCC स्लैब स्लैब में 25 का सर, 20 से 25। 15। वगैरह फिर बीम में 25 सर। हाँ, दिन में 25, स्लैब में 15, कॉलम में 40, फुटिंग में 50। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग कॉलम बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑफसेट लगाएंगे। और ऑफसेट कितना लगाएंगे? 40 mm अंदर, ये भी 40 अंदर, Ctrl+Z, 40 अंदर, इसके साथ भी 40 अंदर, ये भी 40 अंदर। कोई दिक्कत? 40 mm ये हम लोग क्लियर कवर देते हैं। अब बताओ रिइंफोर्समेंट का साइज क्या होना चाहिए। देखो 250/300 का कॉलम है, मतलब कहीं ना कहीं 9x12 का कॉलम है। तो हम सर्कल लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, रेडियस मांग रहा है, कितना साइज का दे बताओ। साइज बताओ रिइंफोर्समेंट का। 12 का लगाया, 16 का लगाया, कितना का लगाया? 16 का लगाई सर। 16 लगाया या 20 लगाया, अब बताओ। 20 लगाई सर, हैवी स्ट्रक्चर। स्कूल का प्रोजेक्ट है ना, तो ये सब में 12 तो जाता ही नहीं है, 16 लेके चलते हैं, और या फिर 20 लेके चलते हैं। ठीक है, 20 लगाने के लिए कितना लगाना होगा? 10 का लेना होगा। अब बताओ कितना पीस लगेगा। 20 छह को लगा दिए सर। 6 लगाए, 6 लगाए तो सारा 20 का 6 लगाए।
सर चार चार को 20 का लगाइए सर, बीच में एक को डाल दीजिए 16 का, दो को। सही बात है। चलो कॉन्सेप्ट तो जान रहा है। ये जो 20 है, रेडियस 10 दिखा रहा है। इसको पकड़ते हैं, मूव कराते हैं, यहाँ से इसको रखते हैं एक बार यहाँ पे, अगेन मूव कराते हैं, यहाँ से इसको यहाँ पे। ठीक है, इसको पकड़ेंगे, कॉपी लगाएंगे, ये यहाँ पेस्ट, दोनों को पकड़ो, कॉपी लगाओ, नीचे वाले क्वाड्रेंट से यहाँ। ठीक है, 20 का 4, 16 का 2, तो हम अगेन एक सर्कल लेते हैं, क्लिक, 16 के लिए 8, एंटर, मूव, इसको एंड से पकड़ते हैं, ऑर्थो को बंद करते हैं और इसका कहीं ना कहीं सेंटर आएगा, यहाँ रखेंगे, अगेन इसको पकड़ेंगे, कॉपी, यहाँ से ये ऑर्थो ऑन करके यहाँ पे ये पेस्ट। ठीक है, रिंग कैसा लगेगा? 8 mm का सर। 8 mm का कितना? अ, अलग अलग दो टाइप्स का रिंग। रिंग होता है, देखो। यस सर। डाउनलोड तो किए थे, जैसे यहाँ पे 6 सरिया चलता है ना, तो अलग अलग बहुत तरीके से होता है, तो हर एक का डिटेलिंग एक एक करके देखते हैं। जैसे एक तो हो गया कि तुम्हारा पूरा राउंड चल गया चारों तरफ, स्क्वायर बोल लो या रेक्टेंगल बोल लो। ठीक है, इसका ये हुक आ गया। इसके साथ ही साथ और इसमें अगर स्ट्रिप्स डालते हैं तो हम कुछ इस तरीके से डालते हैं। ठीक है, इसको डायमंड बोलते हैं, डायमंड रिंग। एक आपका रेक्टेंगल रिंग और एक आपका डायमंड रिंग। और भी अगर हम चेकआउट करें तो देखो कुछ इस तरीके से होता है कि ये हो गया आपका एक सिंपल, जो हमेशा अवेलेबल रहता है 4 बार में। 6 अगर रहे तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये सिंगल है ना, वैसे हम ये छोटा बनाते हैं, एक रिंग इधर डालते हैं, एक रिंग इस 4 के साथ डालते हैं। जैसे ये सिंगल था, तो एक सिंगल रिंग इधर और एक सिंगल रिंग इधर, तो दोनों मिला के लगता है। ठीक है, सेम काम यहाँ पे भी किया हुआ है। एक छोटा बनाया इसके अकॉर्डिंग यहाँ, और एक रिंग इसके अकॉर्डिंग यहाँ। समझ में आया? डायमंड वाला कुछ ऐसा होता है जो अभी रियल इमेज दिखाए थे। ठीक है, इसके अलावा एक को हुक प्रोवाइड करते हैं, इस वाले में नहीं, रुको। देखो, अगर इन्फोर्समेंट ऐसा है तो हम लोग हुक भी प्रोवाइड करते हैं, ऊपर वाले इमेज में ज्यादा क्लियर हो। ये सिंगल हुक ऐसे आया, यहाँ पे बेंड हुआ, ये सिंगल हुक इधर से ऐसे बेंड हुआ। तो ये सब तो काफी एडवांस है। पिलर वगैरह जो बनता है आपका ब्रिजेस का, वो सब में होता है यूज। बहुत बड़ा बड़ा स्पैन सर अगर ये रहता है। ज्यादा चौड़ा स्पेन का पिलर बनता है तब इसमें होता है ना सर। हाँ, वही बता रहे हैं कि जहाँ पे लोड बहुत हेवी होता है, जैसे मॉल बन रहा है, अब आपको क्लियर स्पेस चाहिए एकदम 40-40 फीट पे, 35 फीट का आपको चाहिए कॉलम, तो बीच में उतना स्पेस जो आया, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस बढ़ा तो कॉलम का साइज बढ़ेगा, और फिर उसमें रिइंफोर्समेंट ये अलग तरीके से होता है। ये पूरा स्टैड में या फिर टेक्ला में हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, वो अपना पार्ट नहीं है, अपना पार्ट है आपको कैड सीखना, कि कैड में हम उसका डिटेल्स को कैसे शो करें। तो वहां आते हैं हम। तो अगर ये अगर सिंगल रिंग है, तो हम इसको सिर्फ ऐसे शो कर देंगे। थोड़ा सा बाहर से कर लेते हैं, यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं।
कॉपी। ठीक है, सिंगल रिंग ऐसे शो करेंगे। इसमें आप चाहो तो हैच कर सकते हो। कलर सॉलिड को चेंज करेंगे, ये एक अलग कलर ले लेते हैं। ठीक है, एक गलती हुआ, एक बार कंट्रोल जेड। अगर अलग अलग है ना तो हम लोग सेम हैच नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना चार एक साइज का है, दो अलग साइज का है ना। सॉलिड कलर चेंज, ठीक है, ये गलती नहीं करना। ये तरीका रिप्रेजेंट करने का। क्लियर। अब इसमें क्या क्या लिखेंगे वो देखो। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको 20 का ही सर्कल बनाओ, 16 का ही सर्कल बनाओ, 12 का ही सर्कल बनाओ। हम बस एक एग्जैक्ट दिखने के लिए हम ये बनाए हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम इसमें एनोटेशन लगाते हैं और इसका डिटेल्स लिखते हैं। जैसे यहाँ से हम इसको पिक कर लेते हैं और यहाँ रखते हैं। ये लिखेंगे, 4 बार है ना, तो 4 डैश, कितना 20 का बार था तो 20। डाया लगाने के लिए आप हैशटैग भी लगा सकते हो या डाया का सिंबल भी लिख सकते हो। प्लस 2 बार है, कितना का था, 16 का, 16 डाया का। डाउट। उसका कौन सा साइड वाला? क्या? साइड वाला 20 का था, बीच वाला 16 का था सर। हाँ तो 4 लिखे ना, 20 का, 2 16 का। वो हम देखे नहीं सर पूरा। यही है ना? सही है। सही है सर। हाँ, ठीक है। तो या तो आप हैशटैग भी लगा सकते हो, या आप हैशटैग के जगह पे यहाँ सिंबल में आओगे तो यहाँ पे डाया का रहता है, आप ये लगा सकते हो। ठीक है, यही लगता है। बट क्योंकि बार बार यहाँ आके लगाने से हम लोग क्या करते हैं कि हैश यूज कर लेते हैं। वो भी गलत नहीं है, हैच भी चलता है और ये डाया भी चलता है। और अगर इसका शॉर्टकट देखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा परसेंट परसेंट, और जैसे ही सी प्रेस करेंगे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइज इसको बढ़ा लेते हैं, इसको 100 कर देते हैं, बाहर आते हैं। काफी बड़ा हो गया। बैक बैक, फिलहाल रहने देते हैं। जहाँ पे लगाएंगे ना वहाँ पे फिर इसका साइज को उसके अकॉर्डिंग, सूट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस परसेंट परसेंट सी, परसेंट परसेंट सी, एंटर। नीचे आएंगे, टाइप छूट गया था तो यहाँ लिखेंगे प्राइस। प्राइस कितना का? प्राइस समझा, स्टिरप्स। स्टिरप्स का जो रड यूज करते हैं वो 8 mm डाया का होता है। और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी देना पड़ता है कि आप कितना डिस्टेंस पे लगाओगे। तो हम डाल देते हैं 6 इंच। 6 इंच लिखो, या फिर 150। सारा चीज ही चला है तो में ही रखते हैं, 150 डाउट।
रजिस्टर में कितना होता है? इसमें कोई डाउट? आवाज कट गया क्या? नहीं सर ठीक है। इसके बाद एक और चीज लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए ना कि एक लार्जर डाया एक स्मॉल डाया रिप्रेजेंट किए, तो हम इसको थोड़ा सा पहले कम कर लेते हैं। हम्म, तो एक टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे। नोट क्या करेंगे कि भैया लार्जर डाया स्मॉल डाया, बाहर आते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट, कॉपी, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ रखेंगे। अच्छा, हैच सब में एक ही बार किए थे ना, इसीलिए हैच को पूरा ही लेके जा रहा है। तो इसको बैक करते हैं, सिर्फ लाइन को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी लगाते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, फिर इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ रख लेते हैं। डन। यहाँ से हैच लेंगे, सॉलिड कलर सेट है, इस पर क्लिक और हैच क्लोज। तो इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं हर एक चीज को। डाउट है? साइज जो है, आप चाहो, एक और चीज बता ही देते हैं। आप चाहो तो इसको साथ में रखो, या फिर इस पर डबल क्लिक करते हैं, इसको पकड़ेंगे, कंट्रोल एक्स, बाहर एक और एनोटेशन लगा लो इस लाइन के साथ, और यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल ऑल, ये वाला 25 साइज में बाहर। तो ऐसे भी हम लोग शो करते हैं। दोनों तरीका है, अपना अपना मन। प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं और दोनों का एरो साइज को बढ़ा लेते हैं। दोनों को सेलेक्ट किए, एरो हेड साइज 4 है, इसको कर लेते हैं 10। थोड़ा सा तो बड़ा हुआ, बस इसको भी बड़ा कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में एरो का सेटिंग में आएंगे, टेक्स्ट है, मिसलेनियस, एरो हेड साइज, इसको कर लेते हैं 10। अब ठीक है, ये बड़ा हो गया। सही है। दूसरे में आए, अब इसका डिटेल बताओ कि ये जो साइज है 375, मतलब 12 3 15 इंच, और ये वाला तुम्हारा 250, मतलब 10 बाई 15। तो यहाँ पे कितना जाएगा? तो 20 का 6 हो जाएगा। कॉपी, एक ही रखते हैं, पहले एक को सेट कर लेते हैं।
मूव यहाँ से यहाँ, अगेन कॉपी और फॉर्म यहाँ, कॉपी मिड पे, एक एंड पे। एंड वाला के लिए फिर नीचे से कॉपी करना होगा, कॉपी इस पॉइंट से और फॉर्म रख के यहाँ पे। इसमें डाउट? इसका 6 सरिया, लेकिन यहाँ पे जो रिंग होगा ये हम डबल रिंग देंगे। तो डबल रिंग कैसे दोगे? एक रिंग इसके साथ कंटिन्यू होके यहाँ पे खत्म करेगा, एक रिंग यहाँ पे खत्म करेगा। जैसे एंड टू एंड पे भी दिखा सकते हैं या यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, एंड टू एंड ही दिखा दो। चलो इसको पकड़ते हैं, कॉपी करते हैं इस पॉइंट से, लेके आते हैं इस पॉइंट पे रख लेते हैं। अगेन इसको पकड़ो, मिरर कर लो। जो मिरर करेंगे वो मिड से करेंगे तो अपोजिट में भी आ जाएगा। इधर सोर्स ऑब्जेक्ट नो, पहला। दूसरा, यहाँ से एक लाइन चलेगा, ठीक है। इसको करेंगे ट्रिम, इसको करेंगे ट्रिम। सेम लाइन कॉपी होगा इस पॉइंट से यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग डबल रिंग शो करते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे एफ एंटर, आर एंटर, 25 का एंटर, ज्यादा अंदर ले रहा है। एफ एंटर, आर एंटर, 10 का रेडियस, ये सही है। एफ एंटर और ये वाला भी 10 का रेडियस, अगेन एंटर, ये 10 का रेडियस, अगेन सिलेक्ट, ये 10 का रेडियस है। ठीक है। ऊपर वाले में भी कर लेते हैं, क्योंकि एज नहीं होता ना ये तो, बेंड करते हैं तो कंप्लीट आर्च में ही बेंड होता है। सही है। ये नीचे आया, इसको यहाँ ले आते हैं। जो यहाँ पे लगा है ये भी कॉपी होगा, और यहीं से कॉपी करते हैं और इसको नीचे लाके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। F8, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे क्या, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको एडिट करते हैं। टोटल 6 रिइंफोर्समेंट है 20 डाया का, और ये तो है ही नहीं। ठीक है। साइज 8 mm का यूज होगा, 8 mm डाया का, 150 mm के गैप में। ये वाला बता रहा है लार्जर, और यहाँ स्मॉलर तो कुछ है नहीं, तो इस सब लगाने का कोई फायदा है नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और लिखाएगा कि जो टाइल्स लगाया है ये नीचे आएगा, क्लिक, एंटर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 2 numbers per set, ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइल का जो रिंग है, ये एक सिंगल नहीं है, ये दो है। एक जो इसके साथ यहाँ से रोटेट होके इसके साथ जाएगा, दूसरा इधर से लगेगा। डाउट?
नीचे आ गया। तो एक रिंग आपका ये वाला इधर वाला, एक रिंग आपका ये इधर वाला। ठीक है, 2 नंबर पर सेट कुछ ऐसे लिखते हैं। इस समय दोनों जॉइंट्स इधर ही दिख रहा था, दोनों जॉइंट्स इधर नहीं हो पाएगा क्योंकि एक तो इसके लिए जो यहाँ वापस आएगा, दूसरा यहाँ से कंटिन्यू होगा इस लाइन से, ऐसे कंटिन्यू होगा ऊपर से यहाँ से पार करेगा, फिर इधर से रोटेट होके आएगा और यहाँ से पास करेगा। ठीक है, तो आज 2 कॉलम तक रखते हैं, इसके आगे कल करेंगे। क्लियर।